बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो कि बुक में पेज नंबर 138 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के मुतालिक है, ठीक है। और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये लीनियर इक्वेशंस पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज़ 84, फाइंड द 4 मल्टीपल्स। ये कहते हैं कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, ठीक है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल से मुराद ये है कि ऐसी मल्टीपल जो एक दूसरे के बिल्कुल कंसेक्यूटिव हो, मतलब एक दूसरे के बाद हो, ठीक है। 6 के जो है वो मल्टीपल है, तो उसको अगर आप ऐड करें तो उसे 84 आता है। फाइंड द 4 मल्टीपल। ये 4 मल्टीपल कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थोड़ा वो समझाता हूँ कि मल्टीपल से मुराद क्या है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मल्टीपल से मुराद ये है कि 6 × 1 इज़ इक्वल टू 6, 6 × 2 इज़ इक्वल टू 12, 6 × 3 इज़ इक्वल टू 18, 6 × 4 इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये हमारे साथ 6 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है। 6 के जो है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये है 6, 12, 18, 12। इसी तरह से ये कहते हैं कि 6 के वो कौन से कंसेक्यूटिव 4 मल्टीपल है। ये नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, ठीक है। तो वो कौन से 6 की जो है कंसेक्यूटिव मल्टीपल है कि अगर उसको आप ऐड करें तो उससे हमारे साथ 84 आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। लेट सपोज मैं सपोज करता हूँ, इन क्वेश्चन में आप पहले जो है वो सपोजिशन करेंगे, ठीक है। लेट मैं कहता हूँ कि फर्स्ट मल्टीपल इज़ इक्वल टू एक्स, कि हमारे साथ जो फर्स्ट मल्टीपल चूँकि वो अननोन है तो वो मैंने एक्स सपोज़ किया, ठीक है। अच्छा, सेकंड मल्टीपल वो मैं सपोज़ करता हूँ अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 6 है। जैसा कि अगर आप देखें फर्स्ट मल्टीपल वो हमारे साथ 6 है, लेटर सपोज 6 है, तो अगर 6 के साथ आप 6 ऐड करें तो इससे 12 आता है। 12 के साथ अगर आप 6 ऐड करें तो 18 आता है। 18 के साथ अगर आप 6 ऐड करें तो 24 आता है। मतलब हर एक के साथ आप 6 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड मल्टीपल चूँकि सेकंड हमारे साथ ये है x प्लस 6 है, तो इसके साथ हम ऐड करेंगे 6, ठीक है। ये थर्ड है। जिस तरह से हमने सेकंड के लिए फर्स्ट के साथ मतलब x के साथ 6 ऐड किया, तो इसी तरह से थर्ड के लिए हम जो सेकंड है उसके साथ 6 ऐड करेंगे। और फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, ये थर्ड जो है मतलब x प्लस 6 प्लस 6, ये चूँकि थर्ड था प्लस 6, ठीक है। ये हमारे साथ फोर्थ क्या है, मल्टीपल है 6 का, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन ये है कि फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल प्लस फोर्थ मल्टीपल, ये सब अगर इसको आप ऐड करें तो ये किसके बराबर है, 84 के, ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम अगर इसको हम ऐड करें तो ये कहते हैं कि ये 84 के बराबर है। ये कंडीशन बुक में दिया गया है कि अगर आप क्या करें, सम करें इन 4 मल्टीपल्स को तो ये 84 के बराबर है। अच्छा, अब फर्स्ट मल्टीपल वो हमने x लिया था, तो x प्लस सेकंड मल्टीपल वो हमारे साथ है x प्लस 6, ठीक है। थर्ड मल्टीपल वो है x प्लस 6 प्लस 6, मतलब ये हमारे साथ सेकंड है x प्लस 6 प्लस 6, ये हमारे साथ थर्ड है। और जो फोर्थ है वो है x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, इज़ इक्वल टू 84। अच्छा, आप देखिए आप x को काउंट करें, मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x, लाइक टर्म्स को आप ऐड करेंगे, मतलब x को x के साथ ये ऐड करें तो कितने x है, 1 2 3 4x है, तो हम लिख सकते हैं 4x, ठीक है। अब 6 को काउंट करें, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे साथ 6 है, 6 है, तो अगर हम इनको ऐड करें तो इससे आता है 36 इज़ इक्वल टू 84। अब आप क्या करेंगे, 36 को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये माइनस इससे आएगा, मतलब 4x इज़ इक्वल टू 84 माइनस 36, ठीक है। तो आप क्या करें, माइनस करें 14 से अगर 6 माइनस करें तो इससे हमारे साथ आता है 8, ठीक है। और ये 7 है, 7 से 3 4 आएगा, मतलब इससे आएगा 48। डिवाइड बाई 4 करें, डिवाइड बाई 4 करें, 4 के साथ कैंसिल, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मीन्स इससे आएगा 12। x इज़ इक्वल टू 12।
सो x की वैल्यू वो हमारे साथ है 12। अब आप क्या करें, x की इसी वैल्यू को आप इस x पे पुट करें तो आपके साथ फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो टर्म आ जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल वो हमने x सपोज किया है। सो x की जगह पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 12 हमारे साथ आया है। सो x इज़ इक्वल टू 12, सही है। अच्छा, सेकंड मल्टीपल, सो सेकंड मल्टीपल हमारे साथ है x प्लस 6। सो x की जगह पर आप क्या करें, 12 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 18। थर्ड मल्टीपल, सो वो है x प्लस 6 प्लस 6, x की जगह पर 12 प्लस 6 प्लस 6 इज़ इक्वल टू, ये है 6 और 6 12 और 12 24, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ। सो फोर्थ के लिए आप क्या करें, x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। सो मीन्स x की जगह पर आप क्या पुट करें, 12 प्लस 1 2 3 18 आएगा इससे। सो इसको ऐड करें, सो 8 और 2 0 और 3 30, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो है 12, सेकंड 18 है और थर्ड वो 24 है और फोर्थ वो है 30। अगर आप इसको ऐड करें तो इससे यकीनन क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए। तो मैं जस्ट ट्राई करता हूँ, देखिए 8 और 2 10 और 4 इससे आता है 14। सो हम 4 लगाएंगे, 1 कैरी, 1 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। सो 84 ही आ रहा है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज़ 4, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर मीन्स 8 84, लेट सपोज मैं 84 लेता हूँ, ठीक है। सो ये कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट आप 2 डिजिट नंबर इज़ 4, मतलब ये 2 डिजिट का एक नंबर है और इनका जो डिफरेंस है मीन्स 8 से, लेट सपोज 8 से अगर आप 4 को माइनस करें मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो इससे 4 आ रहा है। इफ़ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, प्लेस ऑफ डिजिट मीन्स ये क्या करें, आप इसको इंटरचेंज करें, मतलब ये 84 है तो आप इसको 48 करें। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज़ 110। सो ये तो नहीं आ रहा है, ये जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि इफ़ द प्लेसेस, ये हमने इंटरचेंज किया तो द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर हमारे साथ ये है और जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर ये है, मतलब 84 और प्लस 48 इज़ इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि ऐसे 110 आता है। इससे तो नहीं आता, ये जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो आप ये नंबर मालूम करें। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन को समझे तो फिर मतलब उसको सॉल्व करना ईजी है, ठीक है। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि लेट सपोज ये हमारे साथ है 84, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें ये जो फर्स्ट होता है इसको हम यूनिट कहते हैं या टेंस, सॉरी यूनिट हम इसको कहते हैं, ठीक है, या वंस इसको भी हम कहते हैं, ठीक है, वंस। और ये जो है इसको हम टेंस कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, स्टार्ट वाले जो चैप्टर है उसमें हमने डिटेल के साथ ये सॉल्व किया था। ये फर्स्ट इसको हम यूनिट या वंस कहते हैं और ये हमारे साथ टेंस है, ठीक है। सो 2 डिजिट का नंबर है तो एक हमारे साथ वंस है और दूसरा टेंस है, या यूनिट है दूसरा टेंस है। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि लेट द यूनिट डिजिट मीन्स ये वाला, ठीक है, यूनिट डिजिट इज़ x या y, जो भी आप ले, x या y जो भी आप ले, ठीक है, मैं y लेता हूँ। और द 10 डिजिट इज़ x, जो टेंस हमारे साथ है वो है x, ठीक है। सो ये कहते हैं कि डिफरेंस क्वेश्चन में है, द डिफरेंस ऑफ डिजिट वो हमारे साथ है y माइनस एक्स या x माइनस वाई, जो भी आप ले, y माइनस एक्स में लेता हूँ इज़ इक्वल टू ये 4 के बराबर है और ये हमारे साथ है इक्वेशन नंबर 1। ये ऑलरेडी बुक में गिवन है। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि क्वेश्चन में है कि थोड़ा सा मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा, सो यहाँ पर बुक में है कि ये हमारे साथ सारी ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए
84, ठीक है, मैं 84 का ही एग्जांपल देता हूँ। ये असल में हमारे साथ जो वंस है तो ये 4 है, और इसमें जो टेंस है तो ये इसमें टेंस वो 8 है, ठीक है। ये चूँकि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डिजिट, तो 84 में जो टेंस है वो 8 है, ठीक है। सो हम ऐसी भी लिख सकते हैं 84 को हम ऐसी भी लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, प्लस 4, 10 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 80 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 84। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि ये जो टेंस है इसको हम जो नंबर होता है इसको हम टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट सपोज अगर हमारे साथ 72 है तो इसमें 2 वंस है और 7 वो टेंस है। सो मीन्स हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 70 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 72। सो ये जो 8 है ये 8 नहीं है, ये असल में 8 टेंस है, ठीक है। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड कंडीशन हमारे साथ है ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो कि बुक में गिवन है वो है, उसके लिए मैं सेकंड कंडीशन के लिए मैं थोड़ा लिखता हूँ। मैं इन चीज़ों को भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ इसको कि द नंबर हमारे साथ है, द नंबर, ठीक है, द नंबर इज़ 10x प्लस वाई। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इस वजह से लिखा, ठीक है। देखिए ये 10, ये चूँकि अननोन है तो x, ठीक है, 10 को हमने x से रिप्रेजेंट किया है x, और प्लस y मीन्स 1, तो वो भी ऑलरेडी अननोन है, तो इस वजह से ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ये असल में ये 2 डिजिट नंबर है, ये 10x प्लस y, ये y हमारे साथ 1 है और ये x ये हमारे साथ 10 है, और चूँकि अननोन है तो x से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है और 10 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जो न्यू नंबर है उसको आप क्या करें, इंटरचेंज करें। इंटरचेंज मीन्स आप क्या करें, y को यहाँ पर लिख के x को यहाँ पर लिख के। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू नंबर आप क्या करें, इसको इंटरचेंज करें। इंटरचेंज मीन 10 अपनी जगह पर, y यहाँ पर आएगा और प्लस x। जैसे कि मैंने यहाँ आप लोगों को बताया कि लेटर सपोज अगर हमारे साथ 84 है तो इसमें ये जो 8 है ये 10 है, ये 4 ये 1 है। सो 4 को आप 10 और 8 को आप 1 की जगह पर लिखे, तो मतलब 4 इसमें 10 है और 8 इसमें 1 है। तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया, सही है। अच्छा, बुक में है कि इन दोनों का जो सम है, न्यू नंबर और ओल्ड नंबर, इसका जो सम है ये 110 के बराबर है, ठीक है। ये बुक में कंडीशन दिया गया है। तो सेकंड कंडीशन जो हमारे साथ है, ठीक है, सेकंड कंडीशन वो है कि द सम ऑफ ओल्ड नंबर एंड न्यू नंबर इज़ इक्वल टू 110। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ओल्ड नंबर जो हमारे साथ है वो है 10x प्लस वाई, और प्लस उसका सम न्यू नंबर वो है 10y प्लस x इज़ इक्वल टू 110। सो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो इसके बाद जो है वो बिल्कुल इजी है। इसमें जस्ट ये पॉइंट थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट था, तो इसको आप समझे, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जांपल से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय से अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो ज़रूर आप उसको मेंशन करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए। अच्छा, तो ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2 है, सही है। अच्छा, सारी इक्वेशन नंबर 2 ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये है 10x और ये है 10y, ये x है ये y है और ये 100, तो ये 10x है और ये x है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको ऐड करें तो इससे आएगा 11x प्लस 10y है, ये y है, तो इसको ऐड करें तो इससे आएगा 11y इज़ इक्वल टू 110, सही है। सो इससे y 11 कामन ले लें, सो 11 मैंने कामन लिया, x प्लस y इज़ इक्वल टू 110, और डिवाइड बाई 11 करें, डिवाइड बाई 11 करें, सो 11 11 के साथ कैंसिल, और 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, और इससे आएगा 10। मतलब अगर 11 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 110 आता है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, सही है। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड करें, सही है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 वो हमारे साथ है y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 है मैं x को x की जगह पर ही लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये असल में ये तो हमारे साथ x प्लस वाई है, लेकिन मैं y प्लस एक्स लिखता हूँ, एक ही बात है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 10। सो इससे आएगा हमारे साथ ये प्लस x और माइनस x एक दूसरे के साथ कैंसिल, 2y इज़ इक्वल टू, इसको ऐड करें तो इससे आएगा 14,
डिवाइड बाई टू, सो ये इसके साथ कैंसिल, 2 इसके साथ कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, सो y इज़ इक्वल टू 7। सो ये हमारे साथ y की वैल्यू आ गई। आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर क्या होगा, y के साथ कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड होगा। ठीक है, आप जो भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो y की वैल्यू वो हमारे साथ हासिल हो गई। y मीन्स जो यूनिट नंबर है वो हमारे साथ हासिल हुआ, वो 7 है। अब आप क्या करें, पुट वैल्यू आप y इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी आप पुट करना चाहे, 1 में या 2 में, जिसमें भी आप पुट करना चाहे आप x की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस में भी वो पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 2 हमारे साथ है x प्लस y इज़ इक्वल टू 10, सो x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 10। ये 7 इस साइड पर शिफ्ट करें, ये -7 बन जाएगा, सो 10 से ये 3 आएगा, सो मीन्स x इज़ इक्वल टू 3। सो x जो फर्स्ट यूनिट है, डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, यूनिट डिजिट वो हमारे साथ है, चूँकि x से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, सही है, तो वो है 3, और जो टेंस है डिजिट उसको चूँकि हमने y से रिप्रेजेंट किया है तो वो है 7। ठीक है, सो यूनिट डिजिट को हम पहले लिखते हैं और जो टेंस है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो वो नंबर हमारे साथ है 73। सही है, अच्छा। सो आप क्या करें, अगर आप इसका डिफरेंस मालूम करना चाहें, मतलब 7 से 3 अगर आप माइनस करें तो इससे 4 आता है, और ऑलरेडी उन्होंने कहा कि उसका जो डिफरेंस है वो हमारे साथ 4 है। ठीक है, सो और अगर आप क्या करें, इसकी जगह आप चेंज करें तो इससे आता है 37। फिर भी अगर आप इसका वो डिफरेंस ले लें तो इससे क्या आएगा, 4 आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी जो समझ है वो आ गई होगी। ठीक है, सो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके लिए कि 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 इज़ इक्वल टू, इसे आएगा 30 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 37। और यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 और मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, सो इसे आएगा 70 और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 73। सो ये हमारे साथ जो है नंबर था, और ये उसका जो इंटरचेंज फॉर्म था वो ये था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, और अगर आप ये भी मालूम करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि इसका जो एडिशन है ओल्ड नंबर और न्यू नंबर का, तो वो हमारे साथ 110 आता है। सो जो नंबर था वो था 37। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ है 10x प्लस वाई, सो 10x की जगह पर आप 3 पुट करें प्लस y, और y की जगह पर आप क्या करें, पुट 7, सो 30 आएगा, इससे 30 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 37। ठीक है, सो ये कहते हैं कि इसका जो एडिशन हमारे साथ है कंडीशन 2, अगर आप उसको भी मालूम करना चाहे, प्रूव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मतलब 37 प्लस 73। उसके लिए आप उसकी जो जगह है वो इंटरचेंज करेंगे, सो 3 और 7 इससे आएगा 10, और 7 और 3 10, 10 और 1 11, सो 110 उसके जो एडिशन है उसे 110 आता है। और उसका वो जो है सब्ट्रैक्शन, उससे अगर आप एक को माइनस करें तो उससे 4 आता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 990 इज़ डिक्रीज बाई 3 टाइम्स अ नंबर। सही है कि अगर आप क्या करें, 990 से आप 3 टाइम्स अ नंबर आप क्या करें, माइनस करें। 990 से आप 3 टाइम्स अ नंबर आप उसको क्या करें, माइनस करें। इट रिज़ल्ट इज़ द नंबर डिक्रीज बाई 30। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, उसी नंबर से आप अगर 30 को माइनस करें तो ये दोनों बराबर होगा। फाइंड द नंबर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं नंबर को सपोज करता हूँ, लेट द नंबर इज़ x, चूँकि अननोन है तो हम इसको x लिखते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे साथ है कि आप क्या करें, 990 से आप 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मीन्स 3x, मतलब इस नंबर को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 3x। ठीक है, सो ये बराबर होगा x से अगर आप क्या करें, 30 माइनस करें। ठीक है, सो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, द नंबर डिक्रीज बाय 30। हाँ, मैं थोड़ा कंफर्म करता हूँ, बिल्कुल ये ऐसा ही है। द रिजल्ट इन द नंबर डिक्रीज बाय 30। ठीक है, सो उस नंबर से आप 30 माइनस करें तो ये दोनों बराबर है। अच्छा, अब आप क्या करें, 3x को इस साइड पर शिफ्ट करें, 30 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सही है, सो 990, सही है, और ये 30 इस साइड पर शिफ्ट करें, ये प्लस 30 बन जाएगा। इसी को 3x को इस साइड पर शिफ्ट करें, ये प्लस 3x,
और प्लस x, सही है 990, और इसको आप ऐड करें तो इससे आएगा हमारे साथ 0 0 9 3 12 1, और इससे आएगा 9 और 1 10 ही आएगा ना, हाँ 10 ही आएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3x, और इससे आएगा 4x। सो अब क्या करें, डिवाइड बाई 4, सो 4 के साथ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है। अच्छा, सो यहाँ पर 2 आएगा, ये 22, सो 4 5 ज़ा 20, अगेन यहाँ पर 2 आएगा, ये 20, और 4 5 ज़ा 20, सही है। सो x इज़ इक्वल टू 255, सो वो हमारे साथ है 255, वो नंबर हमारे साथ क्या है 255। सो अगर आप, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर अप टू फिफ्थ, आप 8 इंक्रीज बाई 2 इज़ हाफ ऑफ इट। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे। ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा सपोज करता हूँ, लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x, हमारे साथ जो नंबर है वो x है। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन को देखें। कंडीशन ये है कि 2/5 आप द नंबर, ठीक है, द नंबर आप f 2/5, ठीक है, 2/5 मीन्स 2/5x, एक नंबर का 2/5, ठीक है, वो क्या है, आप इट्स इंक्रीज़ मतलब इसमें इजाफा हुआ, मतलब +2 इंक्रीज़ बाई 2, ठीक है, इज़ हाफ, इज़ मीन्स इज़ इक्वल टू, इज़ हाफ ऑफ इट मीन्स इस नंबर का हाफ मतलब 1/2x, ठीक है। सो ये यही कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये 2/5x है, ये +2 है, ये 2 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम ले लें। सो 5 और 2 इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो इससे क्या आता है, 5 2 10, इससे 10 ही आ रहा है, ठीक है। सो 10 आप हर एक नंबर के साथ आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई 2/5x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1/2x। किसके लिए, इसके लिए कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ख़त्म हो जाए। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस इससे आएगा 20 इज़ इक्वल टू 5 और x। सो 4x को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो इससे आएगा 20 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4x, और 5x से अगर 4x माइनस करें तो इससे आएगा x। सो x इज़ इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो है 20। अच्छा, अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 2/5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1/2x। ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही करता हूँ। 2/5x, x की वैल्यू है 20, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 20। सो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, और 5 4 ज़ा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा 8 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 10 1 ज़ा 10, और इससे आएगा 10 इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ही है मेरे ख्याल से। सो हाँ 5 ही है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5, इन अ लाइब्रेरी 2/5 ऑफ टोटल बुक्स आर हदीस बुक, के एक लाइब्रेरी में जो है 2/5 टोटल बुक का जो 2/5 है वो हदीस बुक है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है, और जो रिमेनिंग बुक है सो 3/4 जो है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक, और जो रिमेनिंग बुक है मतलब हदीस बुक से जो रिमेनिंग वो बुक है तो वो मैथमेटिक्स बुक है 3/4, ठीक है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर मैथमेटिक्स बुक्स, तो वो मैथमेटिक्स बुक्स है। द 642 बुक्स रिमेनिंग आर अदर सब्जेक्ट, और जो 642 बुक्स है वो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसके हैं। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी में क्या करें, टोटल वो बुक्स मालूम करें। तो क्वेश्चन को ज़रा देख के क्वेश्चन को समझे तो फिर इसकी जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन की वो समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लेता हूँ कि लेट टोटल बुक्स इज़ इक्वल टू x। टोटल बुक्स वो हमारे साथ x है, ठीक है, क्योंकि ये अननोन है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 2/5 आप टोटल बुक, ठीक है, टोटल बुक का 2/5 वो हदीस बुक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हदीस बुक इज़ इक्वल टू 2/5x, मतलब टोटल बुक का 2/5 वो बुक जो है वो हदीस बुक के हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि रिमेनिंग बुक,
रिमेनिंग बुक हमारे साथ जो है, रिमेनिंग बुक्स, तो उसको हम किस तरह से मालूम करेंगे। सो टोटल बुक्स से हम जो 2/5 हदीस बुक टोटल बुक्स, ठीक है। देखिए रिमेनिंग बुक्स हम किस तरह से मालूम करेंगे, पहले हम रिमेनिंग बुक्स मालूम करेंगे। ये कहते हैं कि रिमेनिंग बुक का 3/4 हिस्सा, ठीक है, वो मैथमेटिक्स बुक से। तो पहले हम रिमेनिंग बुक्स मालूम करेंगे। रिमेनिंग बुक्स से क्या मुराद है, रिमेनिंग बुक से मुराद ये है कि हम टोटल बुक से जो हदीस वाले बुक्स है ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बुक्स मालूम हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। टोटल बुक से हदीस बुक वो माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग बुक, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि 3/4 रिमेनिंग का, 3/4 रिमेनिंग का, ठीक है। तो हम रिमेनिंग का 3/4 वो लेंगे, ठीक है, वो मैथमेटिक्स बुक्स है। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल बुक से हदीस बुक माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग बुक्स है। तो इसका क्या करें, एलसीएम लेंगे, 5 इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सो इससे आएगा 5x - 2x। सो 5 - 2 = 3x / 5। सो 3 / 5x ये रिमेनिंग बुक्स है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स बुक्स है, मतलब मैथ्स के जो बुक्स हैं वो 3/4, ठीक है, किसके, रिमेनिंग बुक्स के। सो 3x जो कि रिमेनिंग बुक्स हमने मालूम किया 3/5x ये रिमेनिंग बुक्स है, इसका 3/4 ये क्या है, मैथ्स बुक्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9 / 5 4 = 20। सो 9 / 20 ये हमारे साथ क्या है, मैथ्स बुक्स है, ठीक है। अच्छा, अदर सब्जेक्ट बुक, अदर सब्जेक्ट बुक्स वो क्या है, वो कितने हैं, वो है 642। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखें। ये टोटल बुक्स हदीस बुक्स 2/5 अब x और रिमेनिंग बुक्स जो है मैथ्स बुक्स कितने हैं, वो रिमेनिंग बुक्स का 3/4 है। तो पहले हम रिमेनिंग बुक्स मालूम करेंगे। रिमेनिंग बुक्स से क्या मुराद है, टोटल बुक्स से हदीस बुक माइनस करेंगे तो वो हमारे साथ रिमेनिंग बुक्स आ गई। अब रिमेनिंग बुक्स का 3/4 मैथ्स बुक्स है, तो ये भी हमने मालूम किया, ये मैथ्स बुक्स है। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट बुक्स है वो है 642, ठीक है। सो आप क्या करें, फाइंड टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। सो मतलब आप फाइंड करें टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, ये मालूम करना है, सही है। अच्छा, सो कंडीशन देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल बुक्स इज़ इक्वल टू, टोटल बुक्स किसके बराबर होगा, ये देखिए, हदीस बुक सही है, मैथ्स बुक्स सही है, और अदर सब्जेक्ट बुक्स। अगर इन तीनों को हम जमा करें तो ये टोटल बुक्स है। लाइब्रेरी में 3 किस्म की किताबें हैं, एक है हदीस बुक, दूसरा है मैथ्स बुक्स और तीसरा है अदर सब्जेक्ट बुक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हदीस बुक प्लस मैथ्स बुक्स और प्लस अदर सब्जेक्ट बुक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदर सब्जेक्ट बुक। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल बुक्स हदीस बुक कितने हैं 2/5x प्लस मैथ्स बुक्स, सो मैथ्स बुक कितना है 9/20x प्लस अदर बुक कितने हैं 642। अच्छा, अब आप क्या करें, देखिए टोटल बुक्स वो हमारे साथ कितने हैं x, इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है तो मैं टोटल बुक्स की जगह पर x ही पुट करता हूँ, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 2/5x है, ये 9/20 है, ये 642 है। तो पहले इस 5 और 20 को ख़त्म करना है, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूँगा, तो मैं 20 एलसीएम ले सकता हूँ। सो 20 को हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड आप 20 को मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाई 20 बोथ साइड, ठीक है। तो इससे आएगा 20 × x इज़ इक्वल टू 20 × 2/5x, सही है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, 2/5x
9/20x प्लस 642, ठीक है। सो इससे आएगा 20x इज़ इक्वल टू, हर एक के साथ 20 को मल्टीप्लाई करें मीन्स 20 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5x, सही है, ये प्लस है, प्लस 20 ये ब्रैकेट खोल दे तो ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 डिवाइड बाई 20x और प्लस 20 मल्टीप्लाई 642, तो ये 5 1 5, 5 4 20, 20 के साथ कैंसिल। सो इससे आएगा 20x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 8x प्लस 9x प्लस 20 को आप 642 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे आएगा 12,840, ठीक है। अच्छा, अब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इन दोनों को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 20x माइनस 8x माइनस 9x इज़ इक्वल टू 12,840, सही है। अच्छा, सो ये देखिए माइनस 8x है, ये माइनस 9x है, इससे आएगा 17x, ठीक है, इन दोनों से 17x आएगा, तो 20x माइनस 17x इज़ इक्वल टू 12,840। 12x से 17x माइनस करें तो इससे आएगा 3x इज़ इक्वल टू 12,840 डिवाइड बाई 3, सो 3 के साथ कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अच्छा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 आएगा इधर, हाँ 2 ही आएगा 24, और 8 3 ज़ा 24 और 0 आएगा। सो x इज़ इक्वल टू 4,280 बुक्स, और x चूँकि हमारे साथ वो है टोटल बुक्स, सो टोटल बुक्स इज़ इक्वल टू 4,280, ये हमारे साथ टोटल बुक्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें इतना कोई वो मुश्किल नहीं है, जस्ट अगर आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सो उसको भी सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द सेकंड एंगल इन द ट्रायंगल इज़ 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल, कि जो सेकंड एंगल है ट्रायंगल में वो 2/3 है, मतलब 2/3 है फर्स्ट एंगल का। द थर्ड एंगल इज़ 36 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल, सेकंड एंगल का आप ट्वाइस ले और उससे 36 माइनस करें तो ये थर्ड एंगल है, फाइंड द एंगल। सो इजी क्वेश्चन है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जाए। अच्छा, सो फर्स्ट एंगल वो चूँकि अननोन है, सो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट फर्स्ट एंगल इज़ इक्वल टू x, ये चूँकि अननोन है तो ये मैंने x लिया। अच्छा, आप सेकंड एंगल, सो सेकंड एंगल जो है वो है 2/3 ऑफ द फर्स्ट एंगल, सो 2/3 ऑफ द फर्स्ट मीन्स 2/3x, और जो थर्ड एंगल है वो है ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल। ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंगल मीन्स 2 इंटू सेकंड एंगल का आप ट्वाइस ले, मतलब 2 मल्टीप्लाई करें सेकंड एंगल के साथ और इससे 36 माइनस करें, तो ये है थर्ड एंगल। सो फाइंड द एंगल्स, मतलब आप क्या करें, जो एंगल है ये मालूम करें। सो इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारे साथ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसके 3 एंगल और 3 साइड हो, हाँ वो किसी भी शेप का हो, और अगर आप इसके ये जो तीनों एंगल है ये ऐड करें तो ये 180 के बराबर होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, हाँ वो किसी भी शेप का हो, लेकिन अगर इसकी 3 साइड और 3 एंगल हो तो ये तीनों एंगल को अगर आप सम करें तो ये 180 के बराबर होगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल वो हमारे साथ है x, सेकंड एंगल वो है 2/3x, और थर्ड एंगल वो है 2 2 ज़ा 4, सो 4/3x माइनस 36 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 36 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो x प्लस 2/3x प्लस 4/3x इज़ इक्वल टू 180 प्लस 36, सही है। सो इससे आएगा x प्लस 2/3x प्लस 4/3x, इन दोनों को ऐड करें मीन्स 180 और 36 को, सो इससे आएगा 6 8 3 11 1 2 216। अच्छा,
अब क्या करें, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए इन तमाम को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब बोथ साइड को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, सो ये तीनों 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। सो 3 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 3 एक्स प्लस 4 बाई 3 एक्स माइनस नहीं इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 216। सो इससे आएगा 3x प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3x, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 3x इज़ इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 3 2 ज़ा 6, 648 आएगा इससे, सही है। और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, सो इससे आएगा 3x प्लस 2x प्लस 4x इज़ इक्वल टू 648। सो इसको ऐड करें, 2 3 4 9, 9x इज़ इक्वल टू 648, 9x इज़ इक्वल टू 648। सो डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, 9 9 के साथ कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। और इससे आएगा इसको अगर हम डिवाइड करें 648 को 9 से अगर हम डिवाइड करें तो इससे आएगा 72, ठीक है। अच्छा, सो जो x हमारे साथ है वो चूँकि फ़र्स्ट एंगल है, ये हमने फ़र्स्ट एंगल से रिप्रेजेंट किया है, सही है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फ़र्स्ट एंगल जो कि x है इज़ इक्वल, जो कि x है, ठीक है, वो हमारे साथ है 72, ठीक है। अच्छा, सेकंड एंगल, सो सेकंड एंगल हमारे साथ है 2 बाई 3x, मतलब 2 बाई 3 और x की जगह पर 72, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आएगा, सो ये 12, सो 4 3 ज़ा 12, सो मतलब 2 मल्टीप्लाई 24। सो सेकंड एंगल हमारे साथ होगा 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, सो 48 डिग्री। ये है सेकंड एंगल, ये है फर्स्ट एंगल। और थर्ड एंगल वो है 2 2 ज़ा 4, 4 बाई 3x माइनस 36। सो पुटिंग वैल्यूज़ 4 बाई 3 x हमारे साथ है 72 माइनस 36। सो 3 1 ज़ा 3 और 72 को अगर आप क्या करें 3 से डिवाइड करें तो इसे आएगा 24। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसे आएगा 4 4 ज़ा 16, सो 6 आएगा, और 4 2 ज़ा 8 9, 96 आएगा। सो 96 माइनस 36, सो करें 96। अच्छा, तो 6 से 6 ये 0 आया, 9 से 3 ये 60, ठीक है। तो ये हमारे साथ है थर्ड एंगल। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो इसे 180 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 40 डिग्री, फाइंड द एंगल, सही है। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री एंगल है और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल से हमारे साथ मुराद है सम ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे साथ वो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर इनको हम ऐड करें तो ये हमारे साथ 180 के बराबर होंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं कहूँ कि हमारे साथ दो एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये 180 के बराबर होंगे, ठीक है। सो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहते हैं जो 90 के बराबर हो। लेट सपोज एक एंगल ये है, एक ये है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 90 के बराबर होंगे, तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल वो ऐसे एंगल जब एडजस्टेड एंगल, ठीक है, कि अगर हम उसको ऐड करें तो वो 180 के बराबर हो, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, लेट वन सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू
एक्स, एक हमारे साथ है एक्स, और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा अगर हम 180 से एक्स को माइनस करें, मतलब 180 से अगर हम फर्स्ट एंगल को माइनस करें तो वो हमारे साथ सेकंड एंगल आएगा। लेटर सपोज मैं इसकी एग्जांपल लूँ कि ये हमारे साथ लेटर सपोज है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 180 एंगल डिग्री जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप ये एंगल मालूम करना चाहें तो 180 से आप 60 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। सो मीन्स इसे आएगा 120। सो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब कंडीशन हमारे साथ क्या है, कंडीशन कुछ इस तरह से है कि 180 माइनस एक्स और जो कि है दूसरा, अच्छा सॉरी, कंडीशन हमारे साथ कुछ इस तरह से है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक एंगल ये है और दूसरा ये है, ठीक है, इसका डिफरेंस है, सही है। सो मैं सेकंड एंगल लेता हूँ या फर्स्ट एंगल जो भी आप ले लें, डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल है। सो एक एंगल हमारे साथ है 180 माइनस एक्स, ये एक एंगल है, ठीक है, ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल है, और डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करे आपको दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब 180 माइनस एक्स ये है सेकंड एंगल, इसको माइनस करे एक्स, ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है, ठीक है, हाँ 40 डिग्री की ही बराबर है। अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। सो माइनस एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 2x आएगा इससे, क्योंकि ये भी माइनस एक्स है ये भी माइनस एक्स है, दोनों ऐड होगा, इज इक्वल टू 40 डिग्री। माइनस 2x को इस साइड पर शिफ्ट करें, 40 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 2x आएगा। 180 से 40 को माइनस करें, ठीक है, सो इससे हमारे साथ आएगा 0, 8 से 4 और 1, 140 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2, सो 2 के साथ कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल जो कि है x वो हमारे साथ है 70 डिग्री, सही है, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट एंगल x वो है 70 डिग्री, और सेकंड एंगल, ठीक है, सो सेकंड एंगल हमारे साथ है 180 माइनस एक्स मीन्स 180 माइनस 70, सो 0 से 0, 8 से 7 1 और 1 110। सो ये हमारे साथ है सेकंड एंगल। सो सेकंड एंगल है 110 और फर्स्ट एंगल वो है x वो है 70। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, नूर इज़ 5 ईयर ओल्डर देन उमेर, ठीक है, कि नूर जो है वो उमेर से 5 ईयर मतलब बड़ा है। आफ्टर 4 ईयर्स के बाद उमेर विल बी हाफ एज ओल्ड एज नूर, ठीक है, कि उमेर 4 साल के बाद उमेर जो है वो नूर का जो उम्र है वो उसके हाफ है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इसके प्रेजेंट एजेस वो मालूम करें। अच्छा, सो हम लेते हैं लेट उमेर एज इज इक्वल टू एक्स। उमेर का एज वो मैं x लेता हूँ क्योंकि नूर इज़ 5 ईयर ओल्डर देन उमेर एज है, ठीक है, उमेर एज की 5 ईयर्स से वो क्या है ज़्यादा है नूर का एज, तो मैं उमेर एज x लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, देन नूर एज वो क्या है इससे 5 ईयर ज़्यादा है, उमेर से 5 ईयर ज़्यादा है, सो x + 5, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर उमेर एज क्या होगा, उमेर एज होगा ये चूँकि अब x है, सो 4 ईयर के बाद इसके साथ 4 ऐड हो जाएंगे तो मतलब x + 4 होगा। अच्छा, आफ्टर 4 ईयर नूर का जो एज है, ठीक है, वो क्या होगा, नूर का एज अब x + 5 है, सो आफ्टर 4 ईयर इसके साथ भी 4 ऐड हो जाएगा, तो मतलब इसका एज होगा x + 9। आफ्टर 5 ईयर इसका एज होगा x + 9, ठीक है। कंडीशन क्या है, अच्छा कंडीशन है कि उमेर एज वो हाफ है नूर एज का,
ये उमेर एज नूर एज का हाफ है। सो उमेर एज वो हमारे साथ है x+4 है, और 1/2 नूर एज ये है x+9। ठीक है। सो 2 ख़त्म करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करें बोथ साइड। सो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, और इसके साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब 2x + 4 2 = 8 = 2 × 1/2 × x + 9। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो 2x + 8 = x + 9। सही है। सो x को इस साइड पर शिफ्ट करें, 8 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो इससे आएगा 2x - x = 9 - 8। सो x = 1। सो x जो है वो है उमेर एज। सो उमेर अब कितने साल का है? 1 साल का है। ठीक है। सो प्रेजेंट एज ऑफ उमेर = 1 ईयर। सही। और जो उसका है नूर का, सो नूर एज = वो है x + 5। सो x अब क्या है? 1 है। 1 + 5 = 6 ईयर्स। सो मौजूदा जो इनके उम्र से उमेर का वो है 1, और इसका जो है नूर का वो है 6 ईयर। ठीक है। सो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.3, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।